कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय में तृतीय वल्ली और तृतीय वल्ली में आज 10 नंबर का मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धिरात्मा महान् परः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान् परः। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्थाः अर्थेभ्यः च परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः बुद्धेः आत्मा महान् परः। ठीक अन्वय। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्थाः च अर्थेभ्यः परं मनः। ठीक नीचे तो मनसः परा बुद्धि मनसः परा बुद्धि। आगे बुद्धेः महान आत्मा परः। ठीक है तो चलो भाई। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है। अभी क्या विषय चल रहा है? तो बात ये चल रही थी, तो बताया था इसके पीछे अभी कि जिस रथी का सारथी विवेकवान है, कर्तव्य अकर्तव्य को जानता है और मन रूपी सारथी जिसका प्रगृहित है अर्थात समाहित चित्त वाला है और इसके घोड़े रूप इंद्रिय भी काबू में है, ऐसा इन सभी सामग्री वाला जो रथी उसको परम पद की प्राप्ति होती है। और वो परम पद कौन है? तो विष्णु का परम पद अर्थात व्यापकशील असना ऐसा जो परमात्मा ब्रह्म तत्व, उस पद की मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। और वह पद भी ऐसा है कि जो संसार अंत पाती जो मार्ग त्रय उन 3 मार्गों के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। अध्वनः पारम कह दिया था। ऐसा जो पद है उस पद की ऐसी रथी को प्राप्ति होती है। तो वो जो पद है, स्वरूप है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सूक्ष्म है, सबसे व्यापक है। इस बात को दिखाने के लिए अब इस मंत्र का आरंभ हो रहा है। अब कुछ चीजें जगत में ऐसी है कि जिसमें सापेक्षिक परत्व है, किंतु उन सापेक्षिक परत्व को अंतरतमत्व मतलब उससे पर वो है, उससे पर वो है, उससे पर उससे श्रेष्ठ वो है, उससे श्रेष्ठ वो है, उससे श्रेष्ठ वो है, ऐसे दिखाते दिखाते अंतिम बताया जाएगा कि उनसे भी पर परमात्मा है अर्थात वो परम पद है कि जिससे श्रेष्ठ, जिससे सूक्ष्म, जिससे व्यापक, जिससे अभ्यंतर और दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे उस पद का महात्म्य बताने के लिए यह परंपरा बता रहे हैं कौन किससे पर है करके। वो बात अभी चालू हुई। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले पकड़ लिया इंद्रियों को, इंद्रियों से आरंभ करके बताएंगे किसमें धीरे धीरे जाकर आत्मा सबसे पर है, इस बात को कहने जा रहे हैं। है कि नहीं? श्रुति बता रही है। अब इंद्रियों से अर्थ पर है
अर्थ से मन पर है और मन से पर बुद्धि है, बुद्धि से पर महान आत्मा। महान आत्मा शब्द से लिया जाएगा हिरण्यगर्भ, वो पर है। और उस हिरण्यगर्भ से भी पर है माया, प्रकृति जिसको कहते हैं। फिर उससे भी पर है कौन? परमात्मा, कि जिससे पर और कोई नहीं है, ऐसा बताएंगे। ठीक है। अब परमात्मा को छोड़कर बाकी के जो पदार्थ है, इंद्रिय से लेकर प्रकृति तक, इनमें जो सापेक्ष पर अपरत्व है, परत्व है अपरत्व है, एक के दृष्टि से वो पर है, उससे दृष्टि अपर है। और ये जो परत्व अपरत्व है वह क्यों है? तो उसके कारण 2-3 बताएंगे। कहीं पर कार्य कारण भाव को लेकर परत्व बताया जाएगा, क्योंकि कार्य की अपेक्षा पर होता है कारण। ठीक है। कहीं पर नियम में नियम भाव को लेकर परत्व बताया जाएगा, कहीं पर व्यष्टि समष्टि भाव को लेकर परत्व बताया जाएगा। ठीक है, ये बताना है। फिर अंतिम बताएंगे परमात्मा सबसे पर है। किंतु एक बात इसको भी ध्यान रखना है कि ये जो इंद्रिय अर्थ इत्यादि को में एक दूसरे की अपेक्षा पर बताया जा रहा है, वो पर बताने में वेद का या श्रुति का तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य इस बात में कि सबसे पर परमात्मा है, वो परम पद है, विष्णु का पद है, इस बताने में तात्पर्य है, उसकी उत्कृष्टता बताने में तात्पर्य है। ये भी ध्यान रखना है। और इस मंत्र में पर शब्द 4 जगह आया है, परा, परम, परा, परः। ठीक है। तो चारों ही जगह जो पर शब्द आया है उसका अर्थ 3 होता है। सभी जगह पर शब्द का सूक्ष्म, व्यापक और अभ्यंतर, ये 3 अर्थ है। तो सभी जगह पर शब्द की यही अर्थ समझने हैं। लग गया इतना? तो एक एक करके बता रहे अभी कौन किससे पर है और क्यों है। और ये बताने में तात्पर्य नहीं उसमें परमात्मा सबसे पर है, ये बताने में तात्पर्य है। उसी को अब कहने जा रहे एक एक बात को। ठीक है। शायद इसके अवतरणिका भी है नहीं का? अवतरणिका पर ध्यान ही नहीं गया था। अवतरणिका को पढ़ लीजिए, इस मंत्र की अवतरणिका भाष्य में। अधुना यत् पदम गंतव्यम तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्यः इति एवं अर्थम इदम आरभ्यते। मिला पंक्ति? अब देखिए के बात को। अधुना, अब, यत् पदम गंतव्यम, जो पद गंतव्य है, प्राप्तव्य है, रथी जिस पद को प्राप्त करना चाहता है, वो परम पद कौन है? ऊपर के मंत्र में बताया था, तद विष्णु परमम पदम। तो यत् पदम गंतव्यम तस्य, तो तस्य हुआ नहीं, तो उसके बाद तस्य का अन्वय किसके साथ है? बीच में तो है ही, ठीक, वो पढ़ना ही है, किंतु तस्य अधिगमः कर्तव्य। मिला? 2-4 शब्द के बाद आया ना, तस्य अधिगमः कर्तव्य, ये बात है। तो जो पद गंतव्य है उसका अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है प्राप्ति कि वह अनुभव, उसका अनुभव करना चाहिए। और वो अनुभव भी करना है तो किस रूप से करना है? तो अधिगम शब्द के पीछे एक शब्द आया है प्रत्यगात्मतया, अर्थात वह सबका प्रत्यगात्मा है, सबका अभ्यंतर है कि नहीं, सबका साक्षी है और वही अपना स्वरूप है। इस रूप से मय के रूप में उसका अधिगम करना है। किसका? यत् पदम गंतव्य, जो गंतव्य पद है उस गंतव्य पद का प्रत्यगात्मा के रूप में, मय के रूप में अधिगम कर्तव्य, अनुभव करना है, जानना है उसको मय के रूप में। किंतु वह अत्यंत सूक्ष्म है, पकड़ में तो आएगा नहीं जल्दी। गंतव्य स्थान परम पद ब्रह्म तत्व, फिर वहां तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे ग्रंथकार मतलब श्रुति ले जा रही है तारतम्य का बताते बताते हुए। तो सबसे पहले स्थूल है इंद्रिय, तो इंद्रियों को पकड़ेंगे, फिर उससे अभ्यंतर वो है, उससे अभ्यंतर वो है, उससे पर वो है, करते करते उस पद का ज्ञान कराएगी श्रुति। तो वही दिया बीच में, देखिए, अधुना यत् पदम गंतव्यम तस्य,
लगा ना? तो बीच में क्या, इंद्रियाणी स्थूलानी आरभ्य, स्थूलानी इंद्रियाणी आरभ्य, स्थूल ऐसे जो इंद्रिय वहां से आरंभ करके सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण, सूक्ष्मता का जो तारतम्य है, सापेक्षिक तारतम्य, मतलब इससे पर वो है, उससे पर वो है, उससे श्रेष्ठ वो है, उससे श्रेष्ठ वो है, ये तारतम्य। तो सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण, इस क्रम से प्रत्यगात्मतया, प्रत्यगात्मा के रूप में अधिगम कर्तव्य, अधिगम करना चाहिए। अधिगम अनुभव, साक्षात्कार, ज्ञान करना चाहिए। किसका? तस्य, कस्य तस्य, यत् पदम गंतव्यम तस्य अधिगम कर्तव्य इति एवं अर्थम, इस बात के लिए ही इदम आरभ्यते, इदम मतलब इदम प्रकरणम आरभ्यते, इस प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं, सूक्ष्मता का बताने वाला प्रकरण। लग गया संगति? तो चलिए अब मंत्र का तो उच्चारण हुआ है, अन्वय भी हुआ है, अब उसका अर्थ थोड़ा लिखाते हैं। अर्थ भी बताया तो लिखेंगे, तो उसके पहले और एक अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेते हैं, इस मंत्र की अवतरणिका के रूप में। तो लिखते हैं, तत् विष्णोः परमं पदम इति उक्तस्य पदस्य सर्वोत्कृष्टत्वं वक्तुं सापेक्षक उत्कृष्टत्व परंपराम तावत आह इंद्रियेभ्य इति। ठीक है, अर्थ को देखिए। तद विष्णु परमं पदम, विष्णु का परम पद, ये जो ऊपर कहा है, तो उक्तस्य पदस्य, जो पद कहा है उसका सर्वोत्कृष्टत्व वक्तुम, वो सबसे उत्कृष्ट है इस बात को कहने के लिए, सापेक्षक उत्कृष्टत्व परंपरा, सापेक्षिक जो उत्कृष्टत्व है उसकी परंपरा को कह रहे हैं मंत्र के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए तो मंत्र के शब्दों का थोड़े में अर्थ लिख लीजिए। तो प्रतीक है इंद्रियेभ्यः, इंद्रियेभ्यः बराबर श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियेभ्यः, श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियेभ्यः, श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियेभ्यः। ठीक, आगे प्रतीक परा बराबर उत्कृष्टा, ही प्रतीक ही बराबर प्रसिद्धा, प्रसिद्ध अर्थ में ही आया है, तो प्रसिद्धा प्रसिद्धा। आगे प्रतीक अर्थाः, अर्थाः बराबर शब्दादि विषयाः, शब्दादि विषयाः। ठीक, अर्धविराम। इंद्रियाणाम अर्थाधीन प्रवृत्तिमत्वात्, इंद्रियाणाम अर्थाधीन प्रवृत्तिमत्वात्। ठीक,
आगे प्रतीक है च बराबर पुनः पुनः। आगे प्रतीक है अर्थेभ्यः अर्थेभ्यः बराबर शब्दादि विषयेभ्यः शब्दादि विषयेभ्यः। आगे प्रतीक परम बराबर उत्कृष्टम बराबर सूक्ष्मम। आगे प्रतीक है मनः बराबर संकल्प विकल्पात्मकम संकल्प विकल्पात्मकम। ठीक अर्थ दे रहा मनसः अर्थः मनसः अर्थः अग्राहकत्वात् अग्राहकत्वात्। ठीक। आगे प्रतीक तु बराबर पुनः पुनः। आगे प्रतीक है मनसः बराबर संकल्पादि रूपात् संकल्पादि रूपात्। आगे प्रतीक है परा बराबर उत्कृष्टा उत्कृष्टा। आगे प्रतीक है बुद्धि बराबर निश्चय लक्षणा निश्चय लक्षणा। अर्धविराम मनोव्यापारस्य मनोव्यापारस्य बुद्ध्यधीनत्वात् बुद्धि अधीनत्वात् बुद्ध्यधीनत्वात्। आगे प्रतीक बुद्धेः बराबर अस्मदादि व्यष्टि बुद्धेः अस्मदादि व्यष्टि बुद्धेः। आगे प्रतीक महान आत्मा बराबर समष्टि बुद्धि रूपः समष्टि बुद्धि रूपः। कौंस में लिखिए सर्व प्राणी बुद्धि नाम सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्म भूतः प्रत्यगात्म भूतः हिरण्यगर्भः हिरण्यगर्भः पूर्ण विराम कंस बंद। परः बराबर उत्कृष्ट उत्कृष्ट। ठीक। अर्थ को देखिए इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से कौन इंद्रिया उदाहरण श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियेभ्यः श्रोत्रादि जो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं उनसे परा अर्थाः परा ही अर्था परा मतलब उत्कृष्ट है। कौन प्रसिद्ध ऐसे जो अर्थ अर्थ अर्थात शब्दादि विषय उन इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि। तो बोलेंगे क्यों श्रेष्ठ है इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ। उसका हेतु दिया इंद्रियाणाम अर्थाधीन प्रवृत्तिमत्वात् क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति अर्थ के अधीन है।
इसलिए इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन? अर्थ। अर्थ ही नहीं रहेंगे तो इंद्रियों की प्रवृत्ति कहां से होगी? तो इंद्रियों की प्रवृत्ति किसके अधीन है? अर्थ के अधीन है। अतः इंद्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन? अर्थ, विषय। यहां पर आपको ये हेतु दिया कि इंद्रियों की इंद्रियाणाम अर्थाधीन प्रवृत्ति मत्वात्, ये दिया। किंतु भाष्यकार कार्य कारण भाव बताएंगे कि इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ इसलिए श्रेष्ठ है कि इंद्रियों का कारण है कौन? अर्थ। अब इंद्रियों का कारण कैसा है अर्थ, वो भाष्य में ही बताएंगे। ठीक है, तो जो भी हो यहां पर इंद्रियों से श्रेष्ठ बताया जा रहा है किसको? अर्थ को। इतनी बात लगी, आगे चलिए। च और पुनः अर्थेभ्य, अर्थेभ्य इसका अर्थ करें शब्दादि विषयेभ्य, शब्दादि विषयों से पर है, उत्कृष्ट है, अर्थात सूक्ष्म है, व्यापक है कौन? मन। मन का स्वरूप संकल्प विकल्पात्मकम, तो संकल्प विकल्पात्मक जो मन है वह श्रेष्ठ है किससे? अर्थों से, विषयों से श्रेष्ठ है मन। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि जैसी इंद्रियों की प्रवृत्ति अर्थों के अधीन है, उस प्रकार मन की प्रवृत्ति अर्थों के अधीन नहीं है, विषयों के अधीन नहीं है। ठीक है, अर्थात उन विषयों का ग्रहण मन से नहीं होता है। ठीक है ना, साक्षात मन जाकर रूप रस इत्यादि को नहीं देख सकता, जान सकता, इंद्रियों के माध्यम से जाएगा, वो बात अलग। किंतु विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है, मन नहीं। अतः मन की प्रवृत्ति भी इंद्रियों की तरह अर्थों के अधीन होती, तब इस बात को नहीं कह पाते कि अर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है मन करके। किंतु इंद्रियों की प्रवृत्ति भले अर्थ के अधीन है, वैसे मन की प्रवृत्ति अर्थों के अधीन नहीं है। अतः अर्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ कौन? मन। ठीक है, चलिए। तो मनस अर्थ अग्राहकत्व दे दिया। तू पुनः मनसः, मन मतलब संकल्प आदि रूप मन, संकल्प विकल्प यही जिसका स्वरूप है, ऐसा जो मन, उससे परा, उससे श्रेष्ठ है कौन? बुद्धि। बुद्धि का लक्षण, बुद्धि का स्वरूप क्या? निश्चय लक्षणा, निश्चय करना यही जिसका स्वरूप है, ऐसी बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। बोलेंगे क्यों? तो बता रहे मनोव्यापारस्य बुद्धि अधीनत्वात्, मन का व्यापार किसके अधीन है? बुद्धि के अधीन है। इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ हुई, और मन किससे श्रेष्ठ हुई? मन से। तो मन से श्रेष्ठ हुई कौन? बुद्धि, क्योंकि नियम्य है मन, नियामक है कौन? बुद्धि। बुद्धि श्रेष्ठ हुई। फिर आगे बुद्धे है अस्मदादि व्यष्टि बुद्धि, बुद्धि शब्द से कौन? हम लोगों की जो एक एक की बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि, उसकी अपेक्षा व्यापक और सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है कौन? आत्मतत्व मतलब महान आत्मा। महान आत्मा शब्द से हिरण्यगर्भ, ब्रह्म नहीं लेना है, शुद्ध आत्मा नहीं लेना है, वो तो अगले मंत्र में आएगा। ठीक है ना जी। तो महान आत्मा का अर्थ है समष्टि बुद्धि, अर्थात हिरण्यगर्भ। वो क्या है? हम लोगों की बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो समष्टि है, और हम लोगों की बुद्धि व्यष्टि है। व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि श्रेष्ठ होता है, व्यापक होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो महान समष्टि बुद्धि रूप हिरण्यगर्भ, सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्मभूत, सभी प्राणियों की बुद्धि का वो अंतरात्मा स्वरूप है कौन? हिरण्यगर्भ। है कि नहीं? पहली संतान है वो ईश्वर की, माया का पहला विकार है कौन? हिरण्यगर्भ। उसकी उपाधि है सूक्ष्म पंच महाभूत, इसलिए वो सब में व्यापक है। अतः व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ कौन? हिरण्यगर्भ। तो सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्मभूत हिरण्यगर्भ परः, पर नाम उत्कृष्ट। होगा इतनी बात। चलिए अब भाष्य में देखते हैं, मंत्र का अर्थ हुआ। तो भाष्य को देखिए भाई, स्थूलानि तावत् इंद्रियाणि, मिला पंक्ति, तानि यैहि अर्थैहि आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि
तेभ्यः इंद्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ते परा ही अर्थाः सूक्ष्माः महान्तः च प्रत्यगात्मभूताः च। पूर्ण विराम हुआ, यहाँ तक वाक्य पूरा हुआ। थोड़ा सा अन्वय करेंगे पहले, फिर अर्थ। तो लिखते हैं, तो इंद्रियाणि, तीसरा पद है ना, इंद्रियाणि, उसके पीछे जाएंगे, तावत स्थूलानि, इंद्रियाणि तावत स्थूलानि, आगे तानि यैहि अर्थैहि आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि। हुआ इतना, दो तीन शब्द छोड़कर स्वकार्येभ्यः स्वकार्येभ्यः, ते पीछे, तेभ्यः इंद्रियेभ्यः, ठीक है जी। स्वकार्येभ्यः तेभ्यः इंद्रियेभ्यः, आगे ही अर्थाः ते पराः, ते पराः सूक्ष्माः महान्तः प्रत्यगात्मभूतः च। हो गया, ठीक अर्थ को देखिए। तो इंद्रियाणि तावत स्थूलानि, सबसे पहले तो जिसको पकड़ा वो इंद्रिया कैसी है, स्थूल है कि नहीं। तो इंद्रियाणि तावत स्थूलानि, तावत मतलब पहले, सबसे पहले इंद्रियों को बता रहे क्या, स्थूल। अब इंद्रियों को लेकर धीरे धीरे जाना है, कहां तक, परम पद तक। तो कह रहे हैं फिर, तो तानि, तानि इंद्रियाणि, जो कि स्थूल है इंद्रिया, इंद्रियाणि। तो यही अर्थैहि आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि। तो आरब्धानि शब्द का अर्थ लिखिए निर्मितानि, रची गई है, बनाई गई है। हो गया। तो देखिए, तानी शब्द से क्या लिए थी, इंद्रियाणी। तो तानी आरब्धानी, वो बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, तो बीच में आया यही ही अर्थ ही। तो यही ही अर्थ ही का अर्थ लिखिए यही ही शब्दादिभिः, यही ही शब्दादिभिः। लगा भाई। तो क्या अर्थ निकला कि इंद्रिय, इंद्रिया सभी उन शब्दादियों के द्वारा रचित है, बनाई गई है। इतना लगा। बोलेंगे क्यों बनाई गई इंद्रिया, विषयों के द्वारा, शब्दादि विषयों के द्वारा। तो उसके लिए एक पद आया बीच में, आत्म प्रकाशनाय। मिला, आत्म प्रकाशनाय। आत्म प्रकाशनाय का अर्थ लिखिए, आत्म शब्द से आत्मा नहीं लेना। किन्होंने बनाया इंद्रियों को, शब्दादि विषयों ने। अब शब्दादि विषयों ने कैसा बनाया वो बताएंगे, किंतु शब्दादि विषयों के द्वारा बनाई गई है, रची गई है, निर्मित की गई है। कौन, इंद्रिया। किसके लिए, स्वयं को प्रकाशित करने के लिए। स्वयं को मतलब कौन, किसको, विषयों को। विषयों ने बनाया इंद्रियों को, क्योंकि भाई वो इंद्रिय हम इसलिए बनाए कि वो इंद्रिया हमको प्रकाशित करेंगी, ऐसा विषयों को लगा। तो आत्म प्रकाशनाय का इसका अर्थ होगा विषय ज्ञानाय, स्वयं के प्रकाशन के लिए विषय ज्ञानाय। और कौंस में लिखिए स्वस्य विषयस्य ज्ञानाय इत्यर्थः। स्वस्य विषयस्य ज्ञानाय इत्यर्थः।
हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषयों का ज्ञान होता है कि नहीं? हो रहा है ना। तो प्रकाशन हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, इसलिए उन इंद्रियों ने बनाया किसको? सॉरी, उन्हीं विषयों ने बनाया किसको? इंद्रियों। अब विषयों ने कैसा बनाया भाई? तो यहां पर शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय है कि नहीं, उससे समझना है शब्द स्पर्श रूप रस रूपी पंच तन्मात्रा। क्या समझना है? पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा मतलब क्या? तो देखो, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 महाभूत है कि नहीं, जो प्रसिद्ध है और जिसके कारण समस्त प्रपंच बना हुआ है। किंतु ये जो 5 भूत है, ये पंचीकृत पंच महाभूत है, जिसको हम देख रहे हैं। पृथ्वी को हम देख रहे हैं, जल को देख रहे हैं, अग्नि को देख रहे हैं, वायु का स्पर्श हो रहा है, आकाश को भी जान रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जो 5 भूत कैसे हैं? इसमें स्थूलता आ चुकी है, अर्थात दिखाई दे रहे हो। अर्थात वो क्यों आई उसमें स्थूलता? उनका पंचीकरण हुआ है, पंचीकृत पंच महाभूत है ये। और इनका पंचीकरण होने के पहले इनकी ये सभी 5 भूत सूक्ष्म अवस्था में थे, उसको कहते अपंचीकृत पंच महाभूत। और अपंचीकृत अवस्था में जो 5 महाभूत थे, उन्हीं के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है तन्मात्रा, है कि नहीं? पंच तन्मात्रा। फिर आकाश के लिए बोलते हैं शब्द तन्मात्रा, है कि नहीं? पृथ्वी के लिए बोलेंगे गंध तन्मात्रा, वैसी रस तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा। तो पंच तन्मात्रा हुई कि नहीं? अर्थात तन्मात्रा शब्द से क्या लिया जाता है? सूक्ष्म भूत। ठीक है। अब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तन्मात्रा के नाम हुए, है कि नहीं? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा आदि आदि, अर्थात अपंचीकृत पंच महाभूत, सूक्ष्म भूत। उससे उत्पन्न हुई है कौन? इंद्रिया। हम पढ़े हैं पीछे क्या कि उन भूतों के सत्व गुण से बनी है कौन? इंद्रिया, है ना? जैसे आकाश के सत्व गुण से श्रोत्र इंद्रिय बना, वायु के सत्व गुण से त्वग इंद्रिय बना, है कि नहीं? इस प्रकार से उन भूतों के, अपंचीकृत भूतों के सत्व गुण से, अर्थात उन भूतों से बने है कौन? इंद्रिया। तो इंद्रिया निर्माण हुई किससे? उन शब्द स्पर्श आदि पंच तन्मात्राओं से, है कि नहीं? तो पंच तन्मात्रा कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर उन्होंने क्यों उत्पन्न किया इंद्रियों को? इसलिए कि यदि इंद्रियों को उत्पन्न नहीं किया रहता तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों का ज्ञान ही नहीं हुआ रहता। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध उन्होंने, उन तन्मात्राओं, उन्होंने सोचा होगा कि अपने को यदि प्रकट करना है, प्रकाशित करना है, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? इंद्रियों को बनाना चाहिए। तब उन्होंने इंद्रियों को बना दिया। फिर इंद्रियों के माध्यम से उनका प्रकाशन भी हो रहा है। लग गया अर्थ? तो अब इस दो चीजें अपने सामने, इंद्रिय और अर्थ। अर्थ मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, दो ही। तो इन दोनों में एक कारण है और एक कार्य है। तो कारण कौन हुए फिर? अर्थ। तन्मात्रा रूप से अर्थ ही कारण है ना। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो अर्थ है, क्योंकि उनको पंच तन्मात्रा का वो रूप है, केवल एक शब्द जिनका ग्रहण हो रहा है, तो उनका मूल समझना है कौन? पंच तन्मात्रा। तो पंच तन्मात्रा ये कौन है? क्या हुई? कारण। अर्थात अर्थ विषय ये हुए कारण, और कार्य हुआ कौन? इंद्रिया। और नियम है, कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म होता है, व्यापक होता है और अभ्यंतर होता है। पर शब्द के 3 अर्थ ध्यान में रखने हैं, सूक्ष्म, व्यापक और अभ्यंतर। उसके अंदर, अभ्यंतर मतलब अंदर, ठीक है ना जी, ये बात। तो कार्य कौन हुआ यहाँ पर? इंद्रिय। और उससे अभ्यंतर, उससे पर कौन हुए? अर्थ। लग गया बात? यही दिया है, देखिए पंक्ति को, भाष्य में देखेंगे। इंद्रियाणी तावत स्थूलानी, इतना लगा। आगे तानी इंद्रियाणी, है कि नहीं? तो यही अर्थ ही, तो यही अर्थ से क्या लिया? यही ही शब्दादि भी, अर्थात शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा इत्यादि तन्मात्राएं, यही अर्थ ही शब्द से। ठीक है। तो यही अर्थ है, जिन शब्दादि विषयों के द्वारा आरब्धानी
कौन आरब्धानी? इंद्रियाणी आरब्धानी, इंद्रिय रची गई है। किस लिए बीच में आया? आत्म प्रकाशनाय, अपने को प्रकाशित करने के लिए, विषय ध्यानाय। पंक्ति लग रही कि नहीं? तो देखिए भाई, तो तानी यही ही अर्थैहि आत्म प्रकाशनाय आरब्धानी, मिला पंक्ति। अब आगे तो आरब्धानी हुआ यहां तक। तो आरब्धानी के ऊपर एक वाक्य लिख लेते पहले। कार्यापेक्षया ही उपादानम सूक्ष्मम व्यापकम अनपायी स्वरूपम बराबर अविनाशी स्वरूपम च प्रसिद्धम यथा घटादेहे मृदादि। घटादेहे मृदादि, ठीक है। और देखिए भाई, तो कह रहे कार्य की अपेक्षा उपादान कारण सूक्ष्म होता है, व्यापक होता है और अनपायी स्वरूप। अनपायी स्वरूप का मतलब है अविनाशी स्वरूप, कार्य की अपेक्षा। इसका मतलब ब्रह्म की तरह अविनाशी हुआ ऐसी बात नहीं, कार्य की अपेक्षा। अनपायी स्वरूपम अविनाशी स्वरूपम प्रसिद्धम। उदाहरण घट और मिट्टी। तो घट और मिट्टी, इन दोनों में कार्य कौन है? घट। कारण कौन है? मिट्टी। तो घट की अपेक्षा सूक्ष्म है कौन? मिट्टी। घट की अपेक्षा व्यापक है कौन? मिट्टी। और घट की अपेक्षा अविनाशी है कौन? मिट्टी। देखा गया है, नियम है, कार्य की अपेक्षा का उपादान कारण सूक्ष्म होता है, पर होता है। उसी नियम को लेकर बता रहे अभी। तो आरब्धानी, उसके बाद क्या पढ़े हम लोग भाष्य में? स्वकार्येभ्यः तेभ्यः इंद्रियेभ्यः, मिला। तो यहां पर स्व शब्द आया ना, तो स्व शब्द से क्या लेंगे? तो स्व शब्द का अर्थ लिखिए, स्व शब्दादि विषय रूप तन्मात्रा। शब्दादि विषय रूप तन्मात्रा। स्व, ठीक है ना जी। तो स्व कार्येभ्य, अपना कार्य जो इंद्रिया, स्व कार्येभ्य तेभ्य इंद्रियेभ्य। तो स्व शब्दादि विषय रूप तन्मात्रा, उसका कार्य कौन? इंद्रिय। उन इंद्रियों की अपेक्षा, लगा पंक्ति, 3 पद। स्व कार्येभ्य तेभ्य इंद्रियेभ्य, अपना कार्य जो इंद्रिय, उन इंद्रियों की अपेक्षा, पंचमी। क्या जी? आगे ही अर्थाः परा। ही मतलब प्रसिद्ध, ऐसे जो अर्थ, वे अर्थ पर है। किससे? इंद्रियों से। इंद्रियों मतलब क्या? स्वकार्य है कि नहीं? तो पंच तन्मात्रा, पंच विषय, उनका कार्य जो इंद्रिया, उनसे पर है कौन? अर्थ। लग रही पंक्ति? देखिए, इंद्रियभ्य ही अर्थाः पराः। पराः मतलब क्या? तो पराः का अर्थ लिख दिया है भाष्यकार ने। तो सब जगह यह 3 अर्थ समझने पड़ेंगे, सूक्ष्मा, महान्तः च प्रत्येक आत्मभूताश्च। 3 बात। अर्थ कैसे? सूक्ष्म है, और महांत, महांत शब्द से व्यापक, सूक्ष्म व्यापक 2 हुए, और प्रत्येक आत्मभूताश्च। प्रत्येक आत्मभूता शब्द का अर्थ है अभ्यंतर, ठीक है ना जी? हाँ, प्रत्येक आत्मभूताः च अर्थाः, अर्थात अभ्यंतर है, ठीक है। यहां पर प्रत्येक शब्द का अर्थ करेंगे, लिखेंगे प्रत्यक बराबर
अनपायी स्वरूपम, अनपायी स्वरूप भूता, अनपायी स्वरूप भूता प्रत्येक का अर्थ बराबर अविनाशी स्वरूप भूता। अनपायी मतलब क्या? अविनाशी स्वरूप भूता, अविनाशी स्वरूप है कौन? अर्थ किसकी अपेक्षा? इंद्रियों की अपेक्षा। ठीक है, चलिए तो ये पर का अर्थ कर दिया 3, सूक्ष्म, महान मतलब व्यापक, और प्रत्येक आत्मभूता का अर्थ कर दिया अनपायी स्वरूप, अविनाशी स्वरूप। थोड़ी में समझेंगे प्रत्येक अभ्यंतर, क्या समझना है? अभ्यंतर। तो पर की कितने अर्थ हुई? 3, कौन कौन? सूक्ष्म, व्यापक, अभ्यंतर। ठीक है, ये बात हो गई। तो प्रथम पाद का व्याख्यान हुआ, तो उससे क्या सिद्ध हुआ? इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है। ठीक, अब द्वितीय पाद की व्याख्या करने जा रहे भाष्यकार। मंत्र के द्वितीय पाद में कहा है अर्थेभ्यश्च परम मन, अर्थ जो विषय उनकी अपेक्षा पर है कौन? मन। उसको कहने जा रहे भाष्यकार, देखिए पंक्ति। तेभ्यः अपि अर्थेभ्यः च परम, परम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे सूक्ष्मतरम, महत्, प्रत्येगात्मभूतम। ये 3 अर्थ सब हर जगह रहेंगे पर के। सूक्ष्मतर है, महत् है और प्रत्येगात्मभूत है कौन? मन। किसकी अपेक्षा? अर्थों की अपेक्षा। लग गया पंक्ति? चलिए अब यहां पर तेभ्यः अपि शब्द आया कि नहीं? अपि, तो अपि शब्द कुछ कह रहा है, तो तेभ्य शब्द का अर्थ होता है क्या? इंद्रियभ्य। तेभ्य मतलब नहीं, अर्थेभ्य है, किंतु यहां पर तेभ्य अपि का अर्थ लिखिए। तेभ्य अपि इस बात का, इस 2 शब्दों का अर्थ लिखिए। इंद्रियभ्य परत्वेन उक्तेभ्य, इंद्रियभ्य परत्वेन उक्तेभ्य अर्थेभ्य अपि। ठीक है, यह अर्थ मतलब अपि शब्द कुछ बता रहा है क्या? कि यद्यपि अर्थों को कैसा बताया गया ऊपर? इंद्रियों की अपेक्षा पर, तो इंद्रियों के अपेक्षा अर्थ पर होने पर भी उन अर्थों से भी पर कुछ है, ये कह रहा है कौन? अपि शब्द। वही लिख दिया आपको, इंद्रियभ्य परत्वेन उक्तेभ्य, इंद्रियों की अपेक्षा पर कहे हुए ऐसे जो अर्थ उनसे भी पर कोई है। ठीक है, तो वही लिखी भाष्य में, तेभ्य अपि, अर्थात उन अर्थों से भी, जो कि अर्थ इंद्रियों से पर है, उन अर्थों से भी है कि नहीं? तेभ्य अपि अर्थेभ्य, उन अर्थों से भी परम, परम मतलब सूक्ष्मतरम, महत् और प्रत्यगात्मभूतम च मनः। लग गया जी? यहां पर अर्थेभ्य परम ऐसा है ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। विषय इंद्रिय व्यवहारस्य विषयेन्द्रिय व्यवहारस्य मनोधीनता दर्शनात्, मनोधीनता दर्शनात्, मनोधीनता दर्शनात् मनः तावत् अर्थेभ्यः परम, अर्थेभ्यः परम बराबर सूक्ष्मम व्यापकम, सूक्ष्मम व्यापकम अभ्यंतरम च कल्प्यते, अभ्यंतरम च कल्प्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए। विषयेंद्रिय व्यवहार से, विषय और इंद्रिय इनका व्यवहार, ठीक है ना जी?
तो ये विषय इंद्रिय व्यवहारस्य, विषय और इंद्रिय का व्यवहार किसके अधीन है? मन के अधीन है। मनोधीनत्वा, मन के अधीन है कि नहीं? दिखाई देता है, मालूम पड़ता है। मन नहीं जाएगा, मन इंद्रियों को साथ नहीं देगा तो इंद्रिय का कुछ काम चलेगा? नहीं चलेगा। चक्षुर इंद्रिय का और रूप का सन्निकर्ष होने पर भी उस चक्षु के साथ यदि मन का सन्निकर्ष नहीं है तो चक्षु के द्वारा रूप का ग्रहण नहीं होगा। चक्षु के क्या, किसी भी इंद्रिय के द्वारा अपने अपने विषय का ग्रहण नहीं होता है यदि मन की साथ नहीं रहती है तो। ठीक है ना जी? इसलिए कहा जाता है ज्ञान की प्रक्रिया बताते समय क्या, मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष, इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष, तब उन अर्थों का विषयों का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब इंद्रिय और विषय, इनका व्यवहार किसके अधीन है? मन के अधीन। अतः श्रेष्ठ हुआ कौन? मन। लगा पंक्ति? चलिए, तो विषयेन्द्रिय व्यवहार से मनोधीनता दर्शनात् मन तावत अर्थेभ्य, अर्थों की अपेक्षा मन पर है, अर्थात सूक्ष्म है, व्यापक है और अभ्यंतर है। ठीक है ना जी? हाँ, आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई ना तेभ्य, भाष्य में तेभ्य अपि अर्थेभ्य परम, परम का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म है, महत् मतलब व्यापक है, और प्रत्येगात्म भूतम च मना, लग गया अर्थ। आगे बोलेंगे भाई, तो इंद्रिय, ध्यान दीजिए, इंद्रिय और विषय इनकी अपेक्षा पर अर्थात श्रेष्ठ सूक्ष्म हुआ कौन? मन। इसका मतलब मन ही आत्मा है नहीं? और बहुत सारे लोग ऐसे है भी, मन को ही आत्मा मानने वाले, बुद्धि को ही आत्मा मानने वाले, कोई तो इंद्रिय को ही आत्मा मानते हैं। तो उस प्रकार इंद्रिय और विषय इनकी अपेक्षा मन को श्रेष्ठ बताया, तो कोई ऐसा न समझे कि अंतिम आत्म तत्व जो है वो मन ही है, मन ही आत्मा है, ऐसा किसी को भ्रम न हो जाए। इसलिए भाष्यकार कह रहे कि अरे भाई, मन ये और कोई चीज नहीं है, कार्य कारण रूप ही होता है। अतः मन भी उसका आरंभक, उसका कारण जो सूक्ष्मभूत तत्स्वरूप ही है, वो आत्मा नहीं है। मन शब्दवाच्यम मनस आरंभकम भूत सूक्ष्म, पूर्ण विराम। उसके बाद अर्थ देखिए, मन शब्दवाच्य, मन शब्द का वाच्य कौन लेना है? मन शब्द से क्या लेना है? तो कह रहे हैं मन शब्द वाच्यम कौन? मनस आरंभकम भूत सूक्ष्म, मन का आरंभ हुआ है जिससे, अर्थात मन का कारण कौन? सूक्ष्म भूत, वो समझना है किससे? मन शब्द से। ठीक है ना? हाँ, इसलिए अभी क्यों बताया भाष्यकार ने इस प्रकार कि मन कोई आत्मा नहीं है, ऐसा ही अर्थ करना पड़ रहा है। नहीं तो होगा क्या? तो मन शब्द से ये ले रहे कौन? सूक्ष्म भूत। उसी प्रकार आगे बुद्धि आ रही है, मन की अपेक्षा सूक्ष्म बताएंगे किसको? बुद्धि को। और आगे जाकर भाष्यकार बुद्धि शब्द से भी बोलेंगे भूत सूक्ष्म, बुद्धि शब्द से भी क्या लेना है? भूत सूक्ष्म। अब देखिए, मन शब्द से भी ले रहे भूत सूक्ष्म और बुद्धि शब्द से भी ले रहे भूत सूक्ष्म, और मन की अपेक्षा श्रेष्ठ है बुद्धि। तब दोनों का भी अर्थ, मन और बुद्धि इत्यादि को का भी अर्थ यदि सूक्ष्म भूत लेते हैं तो उन सूक्ष्म भूत में तो कार्य कारण भाव आदि तो है नहीं है, नियम में नियामक भाव, कार्य कारण भाव तो है नहीं है। तो फिर कैसे मन की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ बताएंगे? तो दिक्कत होगी, और दिक्कत हो रही है। किंतु भाष्यकार तो कह रहे हैं मन से ले भूत सूक्ष्म और बुद्धि से लो भूत सूक्ष्म, तो ये कैसे? तो यहां पर भाष्यकार का अभिप्राय मन से भूत सूक्ष्म लेने के लिए जो बात बताई है और बुद्धि से भी भूत सूक्ष्म लेने के लिए जो बात कही है, वह इसलिए नहीं कि उसमें कोई कार्य कारण भाव है इस बात को दिखाने के लिए, या नियम में नियामक भाव है इस बात को दिखाने के लिए, श्रेष्ठता बताने के लिए। फिर किसके लिए बताया है कि मन कोई आत्मा तत्व नहीं है, वो भी अनात्मा ही है, इस बात को दिखाने के लिए। बुद्धि भी कोई आत्म तत्व नहीं है, वो भी अनात्मा ही है, इस बात को दिखाने के लिए भाष्यकार ने कह दिया कि मन शब्द से लेना है क्या?
मन शब्द वाच्य कौन? मन का आरंभक भूत सूक्ष्म। और बुद्धि शब्द का भी वाच्य कौन लेंगे? बुद्धि का आरंभक भूत सूक्ष्म। ये कहा है। ये बात समझ में आई? चलिए तो इस पर थोड़ा एक वाक्य लिख लेते हैं हम लोग। ये भाष्य में आया था ना, मन शब्द वाच्यम मनस आरंभकम भूत सूक्ष्म, उस पर तो लिखेंगे मन शब्द वाच्यम, मन शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्मम, अर्धविराम। बुद्धि शब्द वाच्यम, बुद्धि शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्मम इति सूक्ष्म भूतेषु, सूक्ष्म भूतेषु कार्य कारण भावापेक्षया कार्य कारण भावापेक्षया न उक्तम, न उत्तम। अर्धविराम। भूत सूक्ष्मानाम, भूत सूक्ष्मानाम भेदाभावात्, भेदाभावात् न कार्य कारण भावः, न कार्य कारण भावः, किंतु मन बुद्धि वा, मन बुद्धि वा परमार्थतः एव आत्मा, परमार्थतः एव आत्मा इति केषांचित् भ्रमः स्यात्, केषांचित् भ्रमः स्यात्, पूर्णविराम। तन्निरासाय, तन्निरासाय उक्तम भूत सूक्ष्मम इति, भूत सूक्ष्मम इति, पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में अन्नमयम ही सौम्य मनः, इस बात को उद्धरण चिन्ह में अन्नमयम ही सौम्य मनः, उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए छांदोग्य, छा छा करके 654, ये उसका नंबर है 654, कौंस बंद। इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुते है, अर्धविराम। अन्न भावा भावाभ्याम, अन्न भावा भावाभ्याम उपचय अपचय दर्शनात्, उपचयापचय दर्शनात् अपि अपि मनसः भौतिकत्वम्, भौतिकत्वम् एव भवति। पूर्णविराम। करणत्वाच्च, करणत्वाच्च इंद्रिय बुद्धेः, इंद्रिय बुद्धेः भौतिकत्वं सिद्धम्, भौतिकत्वं सिद्धम्। ठीक हो गया, अर्थ देखिए। तो भाष्य में जो पद आया है मन शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्म, वो लिख दिया आपको टिप्पणी में।
मन शब्द का वाच्य कौन लेना है? भूत सूक्ष्म। और बुद्धि शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्म, ये भी आएगा अभी थोड़ी देर में। इति, यह बात भाष्यकार ने क्यों लिखी? तो इति, यह बात सूक्ष्म भूतेषु कार्य कारण भाव अपेक्षया न उत्तम। सूक्ष्म भूतों में कार्य कारण भाव है, इस अपेक्षा से नहीं कहा भाष्यकार ने। फिर क्यों कहा? तो दे रहे हैं, भूत सूक्ष्माणाम, कार्य कारण भाव क्यों नहीं होता है भूत सूक्ष्मों में, उसको बता रहे पहले। भूत सूक्ष्माणाम भेदाभावा, क्योंकि सूक्ष्म भूत मन शब्द से भी सूक्ष्म भूत ले रहे, बुद्धि शब्द से भी क्या सूक्ष्म भूत ले रहे, ये भी सूक्ष्म भूत वो भी सूक्ष्म भूत, अलग तो है नहीं, भूत सूक्ष्म ही है, उनमें तो भेद ही नहीं है। तो कार्य कारण भाव कैसा बनेगा? कार्य कारण भाव वहां बनता है जहां दोनों का भेद होता है। मिट्टी और घट, कार्य है घट, कारण है मिट्टी, दोनों का भेद है, इसलिए कार्य कारण भाव। तो भूत सूक्ष्म में कार्य कारण भाव है नहीं, तब उस कार्य कारण भाव की अपेक्षा से भाष्यकार ने वो बात नहीं लिखी। कौन सी? कि मन शब्द का वाच्य भूत सूक्ष्म लो और बुद्धि शब्द का वाच्य भूत सूक्ष्म लो, ये बात ऐसी उस कारण से लिखी नहीं है। वही लिखा, भूत सूक्ष्माणाम भेदा भावा न कार्य कारण भाव, मिला पंक्ति। फिर क्यों लिखा? तो किंतु मन बुद्धि व, मन किंवा बुद्धि परमार्थत एव आत्मा, वास्तविक यही आत्मा है, ऐसा किसी को भ्रम हो सकता है। तो परमार्थत एव आत्मा इति केशांचित, किसी लोगों को भ्रम हो जाएगा। तन निराशाय, उस भ्रम को निवृत्त करने के लिए उत्तम क्या? भूत सूक्ष्म। इसलिए उन्होंने कहा कि मन शब्द से भाई आत्मा मत समझो, ये तो भूत सूक्ष्म ही है। बुद्धि शब्द से भाई आत्मा मत समझो, ये तो क्या है? भूत सूक्ष्म ही है। अनात्मा के अंतर्गत ही हम क्या कार्य कारण सूक्ष्मता की परंपरा बता रहे हैं, ये कोई आत्मा नहीं है। आत्मा तो बताएंगे अंतिम में कि उसके पर और कोई नहीं है कि सा काष्ठा सा पारागति, आगे के मंत्र में आएगा। तो वही तन निराशा, उस भ्रम को निवृत्त करने के लिए उत्तम भूत सूक्ष्म। ठीक है जी। अब प्रश्न आता है कि ठीक है कोई बात नहीं, किंतु मन शब्द का वाच्य बताया भूत सूक्ष्म को, लेकिन सूक्ष्म भूत रूप कैसा होगा मन? ये प्रश्न है कि नहीं? बुद्धि को भी कहेंगे क्या? बुद्धि शब्द वाच्य कौन लेना है? भूत सूक्ष्म। किंतु बुद्धि भी सूक्ष्म भूत स्वरूप ही है, होना भी तो चाहिए ना वो, ऐसा कैसा कहेंगे? तो बोलेंगे है, मन भी सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त नहीं है, बुद्धि भी सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त नहीं है। बोलेंगे प्रमाण क्या? तो दे दिया आपको प्रमाण छांदोग्य उपनिषद का। श्रुति कहती है अन्नमयम ही सौम्य मन कैसा है? अन्नमय है कि नहीं? तो श्रुति ने कहा है अतः अन्न मतलब पृथ्वी आदि, अर्थात भूत सूक्ष्म स्वरूप है कौन? मन। ठीक है ना? और क्या? ये तो श्रुति प्रमाण दे दिया, और युक्ति भी बता रहे अन्न भावा भावाभ्याम उपचय अपचय दर्शनात्, ये युक्ति है। मतलब यदि हम अन्न खाते हैं तो मन अच्छा रहता है, यदि हम अन्न नहीं खाते, किसी को भूखा रखेंगे 4, 5, 6 दिन, तो उसका मन व्याकुल हो जाता है, सोचना भी बंद कर देता है, कुछ उसको विचार भी नहीं सोचने लगते हैं, है कि नहीं? तो मन अन्न का भाव रहेगा तो उसका उपचय रहता है, मन का कार्य कारण कार्यशीलता रहती है, बड़ा रहता है, प्रफुल्लित रहता है मन। और अन्न का अभाव हो जाता है तो वही उसका अपचय हो जाता है, कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। इससे भी सिद्ध होता है कि मन कैसा है? अन्न स्वरूप है, अर्थात सूक्ष्म भूत स्वरूप है कि नहीं? तो वही अन्न भावाभ्याम उपचय अपचय दर्शनात् अपि सिद्ध हुआ कि मनस भौतिकत्व, मन क्या है? भूतों का ही कार्य है। उसी प्रकार बुद्धि भी भूतों का ही कार्य है। क्यों? हेतु दिया आगे करणत्वात्, मन भी करण है, बुद्धि भी करण है, और जो करण होता है वो अनात्मा ही होता है, और अनात्मा कौन? भूत सूक्ष्म। तो वही लिखा करणत्वाच्च इंद्रिय बुद्धेः भौतिकत्वम सिद्धम, और हेतु दिया इंद्रिय और बुद्धि सब भौतिक भूतों का ही कार्य है, क्योंकि करण होने के कारण। लगा अर्थ? तो चलिए अब चलिए भाष्य में। तो मन शब्दवाच्यम मनस आरंभकम भूत सूक्ष्मम, पंक्ति लगी पूर्ण विराम, आगे चलते हैं।
अब आगे उस मन की भी अपेक्षा पर बताना है, किसको? बुद्धि को। ठीक है, तो पंक्ति देखिए, तो मनस अपि परा, मिला? तो मनस अपि, या भी अपि शब्द आया, तो अपि का क्या अर्थ है? तो लिखिए अपि का अर्थ, अर्थेभ्य परत्वात् अपि, अर्थेभ्य परत्वात् अपि इति अपेहे अर्थ। ठीक है जी, हाँ। तो देखो भाष्य में, नहीं उसके पहले वाक्य छोटा ना, संकल्प विकल्प, हाँ ये तो ठीक है, आपी का अर्थ लिख दिया वो ठीक ही है, तो उसके पहले वाक्य पढ़िए, संकल्प विकल्पाद्यात्मकत्वात् मनस अपि परा, कौन? बुद्धि, वो कहेंगे आगे, तो परा मतलब सूक्ष्म आदि आदि करके। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिए, तो मन की अपेक्षा पर बुद्धि है, क्यों? उसके लिए हेतु दिया, संकल्प विकल्पाद्यात, संकल्प विकल्पाद्यारंभकत्वात्, मिला पंक्ति? संकल्प विकल्पाद्यारंभकत्वात्, संकल्प विकल्प स्वरूप जो मन है कि नहीं, और ऐसे स्वरूप मन होने के कारण उसकी भी अपेक्षा पर है, कौन? बुद्धि। संकल्प विकल्पाद्यारंभकत्वात्, इस पर एक वाक्य लिखते थोड़ा सा, बुद्धे हैं, बुद्धे हैं मनस सकाशात्, मनस सकाशात् परत्वे, परत्वे हेतुम आह संकल्पेति, पूर्ण विराम, आगे तादृशस्य मनसः, तादृशस्य मनसः अध्यवसाय नियम्यत्वात्, अध्यवसाय नियम्यत्वात् मनसः परा बुद्धिः भवति, मनसः परा बुद्धिः भवति, पूर्ण विराम। यत् अधीनम, यत् अधीनम तस्य अपरम, तस्य अपरम, अर्धविराम, इतरत् परम, इतरत् परम इति नियमात्, इति नियमात्। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, तो बुद्धे है मनस सकाशात परते, बुद्धि जो है वह मनस सकाशात मतलब मन की अपेक्षा पर है, कौन? बुद्धि। उसके लिए हेतु दे रहे, क्या? संकल्प विकल्पाद्यारंभकत्वात्, ये हेतु, संकल्प विकल्पादि का आरंभक है कौन? मन। संकल्प विकल्प स्वरूप है मन, अतः उसकी अपेक्षा पर है कौन? बुद्धि। क्योंकि बुद्धि कैसी है? निश्चयात्मक है, तो वही लिखा ना आगे, तादृशस्य मनस, इस संकल्प विकल्प स्वरूप जो मन, उसकी अपेक्षा मनस अध्यवसाय नियम्यत्वात्, अध्यवसाय मतलब निश्चय, निश्चयात्मक जो बुद्धि उससे नियम्य है कौन? मन, अतः मन की अपेक्षा श्रेष्ठ हुई कौन? बुद्धि। अध्यवसाय नियम्यत्वात् मनस परा बुद्धि भवति, मन की अपेक्षा श्रेष्ठ है बुद्धि, क्योंकि एक नियम है। क्या नियम है? यत् अधीनम तस्य परम इतरत् परम, ये नियम है। तो घटाएंगे इसको, नियम को, तो दो सामने रखिए आपके, मन और बुद्धि। ठीक, कौन किसके अधीन है? बुद्धि के अधीन है मन। ठीक, तो यत् शब्द से पकड़ेंगे मन को, पहले शब्द से क्या? मन। यत् मन, यत् अधीनम, यत् अधीनम बुद्धि अधीनम, मिला? आगे तत् मन, तस्य बुद्धेः अपरम, बुद्धि की अपेक्षा अपर है कौन?
मन, तो मन अपर हुआ, फिर बची कौन? बुद्धि। इतरत परम, तो जो बचा वो पर है, तो पर कौन हुआ? बुद्धि। नियम घटित हुआ कि नहीं? बात समझ में आ रही? पुनः घटाएंगे एक बार और, ठीक है? तो पकड़िए, यत मन, यत अधिनाम, यत अधिनाम बुद्धि अधिनाम, तत् मन, तस्य बुद्धे अपर, बुद्धि की अपेक्षा अपर है कौन? मन। और इतरत बुद्धि क्या हुई? पर हुई। लगा अर्थ जी? चलिए, तो ये बात बता दिया। तो भाष्य में देखिए आप, संकल्प विकल्पाद्यारंभकत्वात्, ठीक, मनस अपि, तो मनस अपि, अपि शब्द का अर्थ लिख दिया आपको, मतलब अर्थ से पर मन है, किंतु अर्थ से पर जो मन, उससे भी अपि, मनस अपि, कैसा मन? जो कि अर्थ की अपेक्षा पर है, उससे भी पर है कौन? बुद्धि। अपि शब्द बता रहा है। मनस अपि परा, और परा शब्द का अर्थ कर रहे भाष्यकार, देखिए, सूक्ष्मतरा, महत्तरा, प्रत्यगात्म भूता। बताया था ना, पर शब्द के तीन अर्थ है, वो तीन अर्थ बार बार लिख रहे हैं कि पर है मतलब सूक्ष्म है, महत्तरा मतलब व्यापक है, और प्रत्यगात्म भूत है मतलब अभ्यंतर है। कौन किसकी अपेक्षा? मन की अपेक्षा बुद्धि। हाँ, प्रत्यगात्म भूता च बुद्धि। लगा? आगे बुद्धि के बाद अर्धविराम है ना? नहीं हो तो दे दीजिए। फिर आगे देखिए, बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसायादि आरंभकम भूत सूक्ष्म। मिला पंक्ति? देखो भाई, तो जैसे पीछे कहा था मन शब्द वाच्य कौन? भूत सूक्ष्म, उसी प्रकार बात यही भी आ रही है। तो बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसाय, बुद्धि शब्द का वाच्य कौन है? अध्यवसाय, निश्चय, निश्चयात्मक वृत्ति कोई कहते हैं ना, बुद्धि। तो बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसाय, और उस अध्यवसाय रूप बुद्धि का आरंभक है कि नहीं? अध्यवसायादि आरंभकम, अध्यवसायादिक का आरंभक कौन? भूत सूक्ष्म। समझ में आया? चलिए, यहां पर अध्यवसायादि, आदि शब्द आया कि नहीं? तो आदि शब्द से क्या लेंगे? तो आदिना लिखिए, आदिना वृद्धि वृत्ति अवांतर विशेषा, बुद्धि वृत्ति अवांतर विशेषा, ठीक है? बुद्धि वृत्ति के जो अवांतर विशेष, उसको लेंगे आदि शब्द से। तो चलिए, कुल मिलाकर क्या हुआ? बुद्धि शब्द का वाच्य जो अध्यवसाय आदि है, उसका आरंभक, आरंभक मतलब निर्माता, जिससे उत्पन्न हुई है, तो कौन है? भूत सूक्ष्म। तो भूत सूक्ष्म को लेना है बुद्धि शब्द से, ये बात कही। हो गया जी? हाँ, अब बोलेंगे भाई भूत सूक्ष्म, बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का आरंभ भी भूत सूक्ष्म है, और क्यों वो भूत सूक्ष्म है? भूत स्वरूप ही है, अर्थात आत्मा, परमार्थता आत्मा नहीं है बुद्धि। पीछे लिख दिया ना अभी टिप्पणी, तो कोई बुद्धि को भी परमार्थता वस्तुतः आत्मा न समझे, भ्रम न हो जाए, उसको निराश करने के लिए यहां पर भी कह दिया बुद्धि शब्द का अर्थ कौन? भूत सूक्ष्म। हो गया जी? तो यहां पर भूत सूक्ष्म के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, यत् कारणम तत्, हाँ सॉरी, यत् कारणम तत् अनात्मा, यत् कारणम तत् अनात्मा इति नियमात्, इति नियमात् इंद्रिय बुद्धेः, इंद्रिय बुद्धेः भौतिकत्वम् बराबर अनात्मत्वम, अनात्मत्वम करणत्वात् सिद्धम, करणत्वात् सिद्धम, पूर्ण विराम। बुद्धेः करणत्वं च, बुद्धेः करणत्वं च, उद्धरण चिन्ह में, स्वबुद्ध्या अहम उपलभ्य,
स्वबुद्ध्या अहम उपलभ्य कौंस बंद उद्धरण चिन्ह बंद इति अनुभवात सिद्धम, इति अनुभवात सिद्धम। ठीक है, चलिए भाई अर्थ को समझ लीजिए। यत् करणम तद अनात्मा नियम है, जो करण है वो अनात्मा है। इति नियमात इंद्रिय बुद्धि है, इंद्रिय बुद्धि ये सब करण होने के कारण भौतिकत्वम अर्थात अनात्मत्व, इसमें कर्णत्व कर्ण होने के कारण। बोलेंगे भाई इंद्रिय करण है ज्ञान के लिए हुआ, ठीक है, किंतु बुद्धि कैसी करण है, तो वो भी बता दिया। बुद्धि करणत्वम अनुभव से सिद्ध है। क्या अनुभव आता है? स्वबुद्ध्या अहम उपलब्ध, मेरे बुद्धि के द्वारा मैंने उपलब्ध कराकर, है कि नहीं। तो बुद्धि के द्वारा, तो बुद्धि भी क्या हुई? करण हुई, अर्थात करणत्व है बुद्धि ने, और करणत्व होने के कारण अनात्मत्व है, भौतिकत्व है। इसलिए भाष्यकार ने कह दिया बुद्धि शब्द से भी कोई परमार्थता आत्मा नहीं है, अपितु भूत सूक्ष्म यही अनात्मा ही है। ठीक है ना जी। और अपंचकृत पंचमहाभूत से उत्पन्न हुई है बुद्धि, आरंभक है वो उसके, तो वही। तो स्वबुद्ध्या अहम उपलब्ध इति अनुभवात सिद्धम हो गया भाई। तो चलिए, तो मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, इंद्रियभ्य परा हरताः अर्थेभ्यश्च परम मन, और मनसस्तु परा बुद्धि यहाँ तक हुआ। 3 पाद की व्याख्या हुई, अंतिम पाद बचा है बुद्धि है महान, बुद्धि आत्मा महान पर। उसका व्याख्यान अब भाष्यकार आगे करने जा रहे हैं, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।